दोस्तों, दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। हवा में आपको आसमान में धुआं, काला धुआं दिखाई देगा और ये दुबई के फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन से अटैक होता है। उसके बाद इंटरसेप्शन के बाद ये तस्वीर सामने आती है जिसमें बड़ा सा धुएं का गुबार देखने को मिलता है। और ये वो जगह है जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स मौजूद थे। ईरान ने एक दिन पहले ही कहा था कि हम उन सब जगहों पर हमला करेंगे जहां से अमेरिका के जरा से भी रिश्ते हैं। बैंक्स पर भी हमला करने की बात ईरान ने कही थी और अब यह हमला किया भी जाता है। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं दुबई से। इससे पहले भी दुबई में अलग अलग जगहों पर जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस थे या फिर अमेरिका से जुड़ी कोई भी जगह थी, वहां पर भी हमला होता है। तो ये तस्वीरें सामने आती हैं। एक और तस्वीर सामने आई है ग्रीक हार्बर बिल्डिंग की। ये दुबई की बहुत लग्जरियस बिल्डिंग है। इस पर भी जब हमला होता है तो रात की तस्वीर सामने आती है जब ड्रोन बिल्डिंग में घुसता है। इसके बाद आग की लपटें हवा के साथ जाती हुई दिखाई देती हैं और ये पूरी तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे मानो एआई जनरेटेड है। लेकिन जब इसको हम लोगों ने पुख्ता जांच की तो पता चला कि ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ड्रोन अटैक होता है, ड्रोन बिल्डिंग में जाता है और इसके बाद की ये तस्वीरें सामने आती हैं। खबर भी लगातार सामने आ रही है। खबर में लिखा हुआ है, ईरानियन ड्रोन हिट्स बिल्डिंग इन दुबई फाइनेंशियल सेंटर, नेबरहुड विद अमेरिकन बैंक्स टारगेटेड। यानी कि अमेरिका के बैंक्स जहां पर थे उन सब जगहों को टारगेट किया गया और इसी टारगेट के तहत दुबई की फाइनेंशियल सेंटर पर हमला होता है। डीआईएफसी से कहते हैं, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इसका नाम है। ये पूरा एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स मौजूद है या फिर ऐसी जगह मौजूद है जो कि फाइनेंशियल के उसमें काम आती हैं और अमेरिका के बहुत सारे अमेरिका के बैंक्स यहां पर मौजूद थे। ईरान ने कहा था कि हमारे बैंक पर हमला किया गया है तो जाहिर सी बात है कि हम भी अब इजराइल और अमेरिका के बैंक्स और उन सभी कंपनीज पर हमला करेंगे जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। गूगल, एनवीडिया समेत तमाम कंपनियों के नाम भी ईरान ने बताए थे और कहा था कि जो भी लोग इस कंपनी के इलाके में आसपास कहीं पर भी रहते हैं, उन बैंक्स के इलाके में रहते हैं, तो वो उस जगह से 1 किलोमीटर दूर हट जाएं। हम उस पर हमला करने वाले हैं। और उसके बाद तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में यूएई की अथॉरिटीज की तरफ से भी बाकायदा जानकारी दी गई है। अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया है कि रिस्पॉन्डिंग टू अ माइनर इंसिडेंट कॉज्ड बाय डेब्रिस फ्रॉम अ सक्सेसफुल इंटरसेप्शन दैट फेल ऑनटू द फसाड ऑफ अ बिल्डिंग ऑन शेख जायद रोड, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड। यानी कि किसी को जानी तौर पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब इंटरसेप्शन होता है तो जो मिसाइलों का टुकड़ा है, ड्रोन्स का जो टुकड़ा है, वो जब नीचे आता है तो वो बिल्डिंग पर गिरता है और इसके बाद इतने भयंकर तरीके से हमें धुआं देखने को मिलता है। ये तस्वीर दुबई से सामने आई है और ये लगातार वायरल हो रही है। दुबई जिसे दुनिया का सबसे सेफ प्लेस कहकर हमेशा प्रमोट किया गया, मौजूदा वक्त में दुबई भी अनसेफ दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग वहां से भागने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, भीड़ लग रही है एयरपोर्ट्स पर ताकि लोगों को वहां से जाने को मिल सके। जो भी लोग अपनी फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दुबई से निकल जाए क्योंकि दुबई में लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले दुबई के एयरपोर्ट पर हमला होता है, वहां पर ड्रोन अटैक होता है। इसमें 4 के आसपास लोगों की इंजर होने की यानी कि घायल होने की भी खबर सामने आती है। और अब लगातार दुबई समेत तमाम जगहों पर हमले हो रहे हैं। यूएई पर यह ताज़ा हमला हुआ है, इससे के मात्र एक दिन पहले ही हमला हुआ था। ग्रीक हार्बर जो दुबई में जगह है, जो लग्जूरियस बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर हमला होता है। इसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। और उससे ही मात्र 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर अटैक होता है तो वहां पर ड्रोन अटैक की वजह से 4 लोग घायल भी हो जाते हैं। अलग अलग नेशनैलिटी के वो लोग होते हैं, वो घायल हो जाते हैं। और उससे भी पहले दुबई के एयरपोर्ट के रनवे पर सीधे एक ड्रोन जाकर हिट करता है। यानी कि लगातार दुबई में, यूएई के अंदर ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस हो सकते हैं, जहां पर अमेरिका का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, चाहे वो बैंक्स हो या फिर वो कंपनीज हो, उन पर ईरान के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बीते दिनों तो मुस्तफा खामनेई ने भी इस बात को कह दिया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और जिस तरीके से हम पर हमला किया जा रहा है उसी तरीके से हम हमला करते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। ईरान की तरफ से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। मिसाइलों की 43वीं खेप लॉन्च कर दी गई है। लगातार मिसाइलों की नई नई खेप लॉन्च की जा रही है, जिसमें फतेह मिसाइल, खुर्रम शहरफोल मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, इस तमाम मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव खंडहर बन चुका है। तेल अवीव की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहां पर हमलों की वजह से जो तबाही है वो मची हुई है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं पूरी तरह से और नेतन्याहू कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का एक मिलिट्री एयरप्लेन भी अब क्रैश हो चुका है, उसे ईरान ने मार गिराया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराया है और ये वो एयरक्राफ्ट था जिसके जरिए हवा में ही
फाइटर जेट्स में फ्यूल भरा जाता था। बहुत बड़े लेवल पर यह अमेरिका का नुकसान हुआ है और अभी तक क्रू के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। उसे खोजने के लिए इराक के आसपास के समंदर में लगातार अमेरिका की जो मिलिट्री है वो वहां पर गश्त कर रही है, खोजने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्रू मेंबर कहां गए, एयरक्राफ्ट कहां जाकर गिरा, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। और लगातार ईरान के हमले ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। दुबई पर जब यह हमला होता है, दुबई की DIFC सेंटर पर जब यह हमला होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मौजूद अमेरिकी कंपनियों की तरफ से अब दबाव बनाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो इस जंग को किसी भी तरीके से रोके, क्योंकि खतरा हर उस व्यक्ति को है जो कि अमेरिका से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है। उस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में हर जगह पर हमले हो रहे हैं। बीते रात इराक पे हमला किया गया, इराक में भी क्योंकि अमेरिका के एयरबेस है और वहां से लगातार हमले किए जा रहे थे, तो इराक पर भी हमला किया जाता है, जहां पर कुछ फ्रांस के जो सैनिक हैं उनके घायल होने की खबर सामने आती है। और UAE पर तो लगातार हमले हो ही रहे हैं। और इसके अलावा भी सऊदी अरेबिया और आसपास की जो जगहें हैं, कतर, कुवैत जैसे जो देश है जहां पर अमेरिका के बेसिस है, वहां पर भी लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। और ईरान के ये हमले बता रहे हैं कि ईरान रुकने वालों में से नहीं है, ईरान झुकने वालों में से नहीं है। जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मानेगा तब तक ईरान रुकेगा नहीं और इसी तरीके से हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाएगा। और बाकायदा इसके बारे में बोला गया था कि हम बैंक्स पर हमला करेंगे, हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, हम हर उस जगह पर हमला करेंगे जहां पर अमेरिका किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है। और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जगह जगह पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल में भी कई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाली जो बिल्डिंग्स हैं उन पर हमला किया जाता है, जिसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं ईरान की तरफ से। ये बहुत बड़ा हमला है जो कि UAE पर किया गया था। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि इंटरसेप्ट कर लिया जाता है ड्रोन को। लेकिन इसके बाद की जो तस्वीर सामने आती है, बिल्डिंग को जो नुकसान पहुंचा है, ये बता रहा है कि जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर भी अब पैनिक क्रिएट होने लगा है। लगातार हमलों की वजह से वो पैनिक में जाने लगे हैं और यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये खत्म कब होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।